हरि ओम तत्सत। उपनयन संस्कार प्रयोग का दूसरा भाग। सर्वप्रथम उपनयन संस्कार से पूर्व गर्भाधान आदि अन्य संस्कारों के न किए जाने से उत्पन्न प्रत्यवायों के परिहार के लिए प्रायश्चित स्वरूप गौदान अथवा गो निष्क्रय द्रव्य का संकल्प निम्न रीति से करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल पुष्पाक्षत लेकर संकल्प बोले। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हिन्दुत्ये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे यदि काशी में हो तो इस प्रकार बोलें। अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते माश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे नगरे ग्रामे तीर्थे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ नक्षत्रे योगे करणे वासरे राशि स्थिते सूर्ये राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टे शुभमुहूर्ते गोत्राः सपत्निकाः नाम शर्मा वर्मा गुप्तोऽहम् अश्वकुमारस्य गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्यन जातकर्म नामकरण निष्क्रमणान्न प्राशन चूड़ाकरण संस्काराणां स्वस्वकाले कृतानां कायातिपित्तदोष परिहारेण भ्रातृदोष परिहार द्वारा उच्छिन्न यज्ञोपवीत संस्कार परंपरा दोष परिहार्थम उपनयनाधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम कृच्छात्मकं प्रायश्चित्तम गो निष्क्रय द्रव्यदान प्रत्यामनायेन करिष्ये। इस प्रकार संकल्प छोड़ दें। जिन लोगों को जनेऊ निर्धारण समय पर नहीं हुआ वे भ्रातृदोष परिहार द्वारा शब्द संकल्प में जोड़ लें और जिनके पिता का यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो वे उच्छिन्न यज्ञोपवीत संस्कार परंपरा दोष परिहार्थम इस शब्द को संकल्प में जोड़ लें। हाथ में दे द्रव्य को ग्रहण कर दे द्रव्याय नमः कहकर गंध पुष्पादि द्वारा उसका पूजन कर लें और इस संकल्प से करें।
ओम अज्यममाश्च कुमारश्च संकल्पित नाना दोष परिहार्थम कृच्छ प्रायश्चित्त प्रत्यामनाय भूत को निष्क्रिय द्रव्यदान द्वारेण उपनयनाधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये गो निष्क्रय द्रव्यम नाम बोल करके गोत्राय ब्राह्मणाय भवते संप्रददे। यदि बाद में देना हो तो दातु मुसृज्जये ऐसा बोले। ऐसा कहकर गो निष्क्रय द्रव्य ब्राह्मणों को दे दें और प्रार्थना करें। यज्ञ साधन भूताया विश्वस्याउघ नाशिनी विश्वरूप धरो देवा प्रियता मनयागवा। हाथ में जल अक्षत आदि लेकर एक साथ तीनों संकल्प संस्कारों उपनयन वेदारंभ समावर्तन का यह संकल्प करें। ओम अद्य शर्मा वर्मा गुप्तोहम अश्व कुमारस्य द्विजत्व सिद्ध्या वेदाध्ययनाद्यधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये उपनयन संस्कार श्रौत स्मार्ट कर्मानुष्ठानाधिकार प्राप्ति पूर्वक ब्रह्मवर्चस सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम वेदारंभ संस्कार ग्रस्थाश्रमार हता सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम समावर्तन संस्कारम च कर्षये। हाथ का जल अक्षत आदि छोड़ दें। पुनः हाथ में जल लेकर इस प्रकार संस्कार करें। तत्पूर्वांगत्तेन अश्वकुमारस्य कर्ष्यमाणोपनयन वेदारंभ समावर्तन संस्काराणां विहितं तंत्रेण गणेशाम्बिकयो पूजनम् स्वस्ति पुण्याहवाचनम मातृका पूजनम वशोर्धारा पूजनम आयुष्य मंत्र जपमाभ्योदयक श्राद्धम च करिष्ये। ऐसा संकल्प करके गणेशाम्बिका पूजन कलश स्थापन स्वस्ति पुण्याहवाचन मातृका पूजन बसोरधारा पूजन आयुष मंत्र जप तथा सांकल्पिक विधि से अभ्युदय श्राद्ध करें। उपनयन संस्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए गौदान। उपनयन संस्कार से पूर्व कुमार का पिता आदि स्वयं की उपनयन कर्म में योग्यता प्राप्ति के लिए प्रायश्चित स्वरूप गौदान क्रय द्रव्य दान का यह संकल्प बोले। ओम अद्यमं सकल पाप क्षय पूर्वक अश्व कुमारस्य उपनयन कर्मणि मम उपनेतृत्वाधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये कृच्छत्रय प्रत्यानाम्नाय भूत गोत निष्क्रिय द्रव्यम गोत्राय ब्राह्मणाय संप्रददे। ऐसा संकल्प कर निष्क्रिय द्रव्य ब्राह्मण को दें। गायत्री जप हेतु ब्राह्मण का वर्णन। इसके बाद
पिता आदि आचार्य गायत्री उपदेश देने का अधिकार प्राप्ति के लिए स्वयं अथवा ब्राह्मण के द्वारा द्वादश सहस्र, द्वादशाधिक सहस्र अथवा अयुत गायत्री जप कराएं, उसके लिए यह संकल्प करें और ब्राह्मण का वर्ण करें। ओम अज्जमं गोत्युपदेशाधिकार सिद्धये यथा संख्याकं गायत्री जपं ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। इसके बाद में बटुक का प्रवेश होता है। बटुक का प्रवेश हाथ में अक्षत फल लिए हुए बटुक को आचार्य के समीप लाएं। बटुक अभी तक किए गए मनमाने आचरण, भाषण और भक्षण आदि दोषों के परिहार के लिए तथा उपनयन संस्कार की योग्यता सिद्धि के लिए प्रायश्चित के रूप में गौदान को निष्क्रिय द्रव्य का संकल्प ले। ओम अज्ञगोत्रा वटकोहम कामचार कामवाद कामभक्षणादि दोष परिहारेण शस्योपनयेन त्वाधिकार सिद्धये कृच्छत्रय प्रत्याम्नाय गोत्रय निष्क्रिय दिव्यम गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय संप्रददे। ब्राह्मण को गौदान को निष्क्रिय द्रव्य दें। इसके बाद में बटुक का मुंडन संस्कार। इसके बाद आचार्य बटुक के मुंडन के लिए दाहिने हाथ में जल अक्षतादि लेकर संकल्प बोले। ओम अद्य अश्वकुमारस्योपनयनांगभूतं वपनम करष्ये कहकर हाथ में लिए जल अक्षत छोड़ दें। बटुक की शिखा को छोड़कर चूड़ाकरण संस्कार के अनुसार मुंडन कराए। स्नान कराकर वस्त्र धारण कराकर पुष्पमालादि से अलंकृत कर बैठाएं। ब्राह्मण भोज का संकल्प लें। ओम अद्य अस्य कुमारस्योपनयनाख्ये कर्मणि पूर्वांगत्वे त्रेण ब्राह्मणान् भोजिष्यामि। भोजन पर्याप्तं मिष्टान्नं तन्निष्क्रिय द्रव्यं बाराश्ये। ऐसा कहकर संकल्प जल छोड़ दें। तदंतर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुमार को ही क्षार लवण रहित तो पय खीर आदि मधुर भोजन कराएं। यह संस्कार ग्रह शांतिवत होते हैं। आचार्य स्वयं अपने हिसाब से उन देवताओं का आवाहन पूजन अपने हिसाब से करवाएं, क्योंकि विस्तार वर्णन के हिसाब से यहाँ पर संक्षेप दिया जा रहा है।
इसके बाद में अग्नि स्थापन संकल्प। आचार्य दाहिने हाथ में तिलक सितारी लेकर अग्नि स्थापन का संकल्प करें। ओम अद्य अस्मिन् उपनयन कर्मणि समुद्भवा नामाग्ने स्थापनम करिष्ये कहकर जल अक्षत छोड़ दें। वेदी का निर्माण सुविधा की दृष्टि से उपनयन वेदारंभ तथा समावर्तन संस्कार के लिए 3 वेदियां बनाई जाती हैं। एक साथ तीनों का पंचभूत संस्कार निम्न रीति से ही किया जाता है। पहले उपनयन वेदी, तदनंतर वेदारंभ वेदी और फिर समावर्तन वेदी का संस्कार। और आचार्य यजमान की शक्ति के अनुसार जैसा संभव हो वैसा करवाएं। इसके बाद में पंचभूत संस्कार परिसमूहन 3 कुशाओं के द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर वेदी को साफ करें। उन कुशाओं को ईशान कोण में डाल दें। उपलेपन गाय के गोबर तथा जल से वेदी को लीप दें। उल्लेखन या रेखाकरण शुरुआत के मूल से वेदी के मध्य भाग में प्रादेश मात्र यानी अंगूठे से तर्जनी के बीच की दूरी के बराबर लंबी 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींचें। रेखा खींचने का क्रम पहली रेखा दक्षिण से आरंभ कर उत्तर की ओर, दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, इस प्रकार खींचें। उद्धरण उन खींची गई तीनों रेखाओं से जिस क्रम से उन रेखाओं को खींचा है उसी क्रम से अनामिका तथा अंगुष्ठ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में रखता जाए। बाद में सब मिट्टी दाहिने हाथ पर रखकर ईशान कोण में डाल दें। अभ्युक्षण या सेचन। तदंतर गंगा आदि पवित्र नदियों के जल से छींटे देकर वेदी को पवित्र करें। अग्नि स्थापन। इसके बाद में सुवासिनी के द्वारा लाई गई प्रदीप तो बिना धुएं की अग्नि की स्थापना उपनयन वेदी पर इस मंत्र से करें। ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। अग्नि के ऊपर उसकी रक्षा के लिए कुछ काष्ठ आदि डाल दें ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे, शांत न हो। उपनयन संस्कार प्रयोग शेष भाग 3 में करेंगे।